नारायण नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महादिभ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादिनं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि सद्गुरुवायुदेवम्। मङ्गलं दिशतु मे विनायको मङ्गलं दिशतु मे सरस्वती मङ्गलं दिशतु मे माहेश्वरी मङ्गलं दिशतु मे सदा। चैतन्यं सर्वगं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यस्सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। तस्मै सर्वविदे नमो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भद्री नारायण 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 भद्री नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण। बोले सच्चिदानंद भगवान की, खाटू श्याम महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। समादरणीय स्वामी नित्यानंद जी स्वामी परम पावन सानिध्य में हम सब लोग उपस्थित हुए। बटवाल साहब ने कल भी चर्चा की, ब्रजेश जी ने भी चर्चा की, आज भी चर्चा हुई। जिन महापुरुष के संबंध में यहाँ चर्चा की गई है, सभी महापुरुष अपने आप पूर्णता को
प्राप्त जैसे दिखाई पड़ते हैं। पूज्यपाद विरक्त शिरोमणि महाराज श्री अपने आप में जो गौरवमयी गरिमा लेकर के इस धरा पर विचरण किया है, वह उनका जो स्वरूप है और उनका जो समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति योगदान है, ऐसा योगदान इस समय तो दिखाई नहीं देता है और उससे पहले भी सार्वभौम स्वरूप दृष्टिगोचर नहीं होता है। मैं 12 वर्ष तक लगातार पूज्य श्री के श्री चरणों में रहा हूँ। मैंने उनका अंतर्बाहर का एक जैसा स्वरूप देखा है। कहा जाता है मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मना। महात्मा का लक्षण है मन, वाणी और कर्म में एकता का होना। जो मन में है वाणी से उसको कहना और उसी को व्यवहारिक धरातल पर अपने आचरण में लेकर के आना, ये महात्मा का लक्षण है। और ठीक उससे मन में कुछ, वाणी में कुछ और आचरण में कुछ, ये दुरात्मा का मनुष्य वाचा कर्मणा एकत्व का दर्शन बड़ा दुर्लभ होता है, बहुत दुर्लभ होता है। में कुछ भक्तों के साथ अलग चर्चा, ज्यादा समाज है उसके बीच में अलग चर्चा, ये दो प्रकार की व्यवहारिक, आगे कुछ कहना और पीछे कुछ कहना। आज कुछ कहना और कल कुछ कहना, विचारों में स्थिरता का अभाव एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में दिखाई पड़ता है। लेकिन पूज्य श्री के श्री चरणों में रह करके मैंने निकट से देखा, जो है वह प्रत्यक्ष है। उनका एक और वह त्यागमय जीवन, जहाँ त्याग ही त्याग दिखाई पड़ता है। त्रय तृष्णा विमुक्त होकर के इस धरा पर विचरण, और उस अवस्था में जहाँ पूज्य महाराज श्री के विद्वता का डंका विद्वानों के बीच में बजता था। जितने सनातन धर्म के आचार्यगण उस समय पर थे और जब तक महाराज श्री रहे, उनकी विद्वता के प्रति सबको स्वाभिमान का अभिमान अनुभव होता था कि ऐसा विरक्त महापुरुष जिसकी विद्वता का बहुत व्यवहार, पूज्य श्री के लिखे हुए 3 ग्रंथ हैं। वो सर्व सामान्य के पढ़ तो कोई सकता है, हिंदी में लिखे हुए, लेकिन समझने के लिए तो बहुत कुछ समझ करके उसको पढ़ना पड़ेगा। ये जो कार्यक्रम की घोषणा हुई है, उनमें उनका प्रकाशन हो रहा है, उनका विमोचन होगा। एक बार वो छप चुके,
शांकर भाष्याभिषेका नाम का एक ग्रंथ महाराज श्री का लिखा हुआ है। वह वेदांत दर्शन के मूर्धन्य विद्वानों के भी बुद्धि को एक बार चकरा देने वाले ग्रंथ, एक सर्वदर्शन समन्वय, एक चिंतन, ये ग्रंथ महाराज श्री ने लिखा। तो ये बात इसलिए बता, विरक्तता कहीं कहीं दिखती थी। विरक्त तो संत बहुत होते थे, लेकिन विरक्त भी एक और त्याग की पराकाष्ठा थी और एक और विद्वत्ता की उनके जीवन में पराकाष्ठा थी। अद्वैत सिद्धि, खंडन खंड खाद्य आदि टीकाओं के सहित ग्रंथों को पढ़ाना, उनको समझ करके समझाना, ये सर्व सामान्य के वश की बात नहीं है। बोधपाद शंकराचार्य भगवान के समग्र वांग में पर लिखे हुए समग्र ग्रंथों पर एक आधिकारिक व्याख्यान करना, ये पूज्य श्री के अलावा और कहीं मैंने देखा नहीं। एक महानुभाव ने, ये बात कह मैं इसलिए रहा हूँ कि अब मैं उन ग्रंथों को देख करके उनका प्रूफ रीडिंग में कर रहा हूँ, उनको छपवा रहा हूँ, तब मुझे लग रहा है कि मैंने उस काल में महाराज श्री के समय में अगर उन ग्रंथों को देख लिया होता, थे मेरे पास में, लेकिन अब प्रारब्ध समझो। अब उन ग्रंथों को मुझे जब प्रूफ रीडिंग करना पड़ रहा है, और मैंने कई विद्वानों को, मूर्धन्य विद्वानों को उनको भेजा पीडीएफ के द्वारा, आप इस पर कुछ लिखिए। नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन पढ़कर के लिखने का साहस, उस ग्रंथ के ऊपर टिप्पणी करने का साहस हर किसी का होता नहीं, हुआ नहीं। एक कहता हूँ कि एक उनका वह राष्ट्रीय चिंतन एक दिशा में दिखाई पड़ता है, एक दिशा में उनकी विद्वत्ता, एक तरफ उनका वो त्याग दिखाई पड़ता है। विद्वत्ता, त्याग तो होता है, लेकिन त्याग का एक नशा भी आ जाता है कि हाँ, अब ये त्यागी जी हैं, त्यागी जी हैं। विद्वत्ता होती है, उसका एक नशा होता है। लेकिन पूज्य महाराज श्री के जीवन में उन सब का पूर्णतया अभाव था, पूर्णतया। सरलता की वो प्रतिमूर्ति थे। मैंने वृंदावन में देखा, एक संत थे, तो उनकी कुटिया होगी लगभग 8x10 की एक छोटी सी कुटिया थी, उसमें रहते थे। भिक्षा लेते थे और निरक्षरता पूर्ण रीति से, कुछ जानते नहीं, लेकिन गांव के भजन वो गाते थे। और बाद में क्या था, एक गिलास रखते थे और एक चम्मच रहती थी। गिलास और चम्मच के माध्यम से वो भगवान के भजनों को महाराज श्री के पास आकर के बैठ जाते हैं।
जिसे हम लोग कहते हैं कि ये छोटी जाति के हैं, ये निम्न जाति के हैं, उस परिवार में उनका जन्म हुआ था। लेकिन महाराजा श्री के पास आकर के बैठ करके उनका एक नियम जैसा हो गया था कि आना है और महाराज जी को कुछ सुनाना है। और महाराजा श्री ने हम लोगों को कह दिया था, देखो महात्मा से कुछ बोलना नहीं, महात्मा को आना है, उसको आने दो, और वो भजन सुनाते हैं, बहुत अच्छे भजन सुनाते हैं। भगवान के भजनों को दूसरे लोग तो दूर बैठने की कोशिश करते थे, अरे महाराज जी भी कहाँ, किसको बैठा, क्या महाराज जी सुन रहे हैं। लेकिन महाराज श्री को ऐसा नहीं लगता था कि मैं क्या सुन रहा हूँ, नहीं, एक महात्मा है, सुना रहे हैं। एक बार कुछ संगीतज्ञ आए, हारमोनियम, ढोलक इत्यादि लेकर के, और वो जानते थे कि महाराज श्री एक नंबर के शंकराचार्य भगवान के अनुयायी हैं, तो वो वेदांत के भजन उन्होंने बोलना शुरू किया। महाराज श्री ने कहा, देखो भाई, ये तो हम बहुत जानते हैं, इसको तो रहने दो, अगर कुछ सुना सकते हो तो भगवान के भजन सुनो। ये तो हमने बहुत पढ़ लिया है, अब तो भगवान के भजन सुनो। सहज रीति से, स्वाभाविक रीति से जीवन व्यतीत करना, और किसी भी प्रकार का दिखावा उनके आसपास कहीं दिखाई नहीं देता था। कहीं कोई समझ नहीं सकता था। श्रीमान जी ने एक पुस्तक लिखी, भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान के ऊपर उन्होंने कटाक्ष किया। पूज्य श्री ने सभी महामंडलेश्वरों से, विद्वानों से कहा, देखो ये पुस्तक छप गई है, इसका खंडन करो, ये शंकराचार्य भगवान के ऊपर कटाक्ष है, ये अच्छा नहीं है। लेकिन किसी ने भी जब नहीं किया तो महाराज श्री ने कहा कि देखो भाई, आप लोगों ने कुछ नहीं किया, अब मैं इसका खंडन करता हूं। और फिर महाराज श्री ने अक्षरशः, पंक्ति से नहीं, अक्षरशः उनके शब्दों को लेकर के पूज्य महाराज श्री ने उनके विचारों का खंडन किया। और फिर एक महापुरुष त्यागमूर्ति स्वामी महामंडलेश्वर स्वामी गणेशानंद पुरी जी महाराज ने उस ग्रंथ का प्रकाशन कराया, जिस ग्रंथ का नाम रखा गया। समग्र विद्वानों के बीच में वो पुस्तक गई, लेकिन किसी ने खंडन नहीं किया, किंतु महाराज श्री ने उसका खंडन किया। उस पुस्तक का नाम रखा गया शांकर भाष्याभिषेका, और वो विद्वानों के बीच की चीज है। इसी प्रकार से एक ग्रंथ और प्रकाशित हुआ, उसका भी पूज्य महाराज श्री ने उसी प्रकार से खंडन करते हुए एक अद्वैत दर्शन की प्रतिष्ठा। और उन ग्रंथों को देखने से लगता है कि पूज्य महाराज श्री के जीवन में बहुत पास शंकराचार्य भगवान के दर्शन और अपने स्वरूप के प्रति क्या निष्ठा थी, क्या स्थिति थी। लेकिन इतना होते हुए भी पूज्य महाराज श्री समग्र आचार्यों के प्रति श्रद्धान्वित रहे। कोई भी महाराज श्री के काल में ऐसा आचार्य नहीं था जो महाराज श्री को
सम्मान की दृष्टि से, आदर की दृष्टि से, श्रद्धा की दृष्टि से नहीं देखता था। चाहे रामानुजाचार्य हो, चाहे रामानंदाचार्य हो, चाहे निम्बारकाचार्य हो, चाहे कबीरपंथी हो, चाहे कोई दादूपंथी हो, कोई ऐसा संप्रदाय नहीं था जिस संप्रदाय के संत महाराजश्री को एक श्रद्धा की दृष्टि से नहीं देखते थे। आपने नाम सुना होगा पूज्यपाद स्वनाम धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का नाम सुना होगा। बहुतों ने कभी दर्शन भी किया हो, लेकिन नाम तो सुना ही होगा। पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज महाराजश्री का नाम नहीं लेते थे। उन्हें विरक्त शिरोमणि कह करके पुकारते थे। आइए विरक्त शिरोमणि। यह उनकी एक साधुता थी। आपको हम यदि सुनाएं तो कई दिन का विषय हो सकता है, लेकिन हम लोगों को कुछ और भी चर्चा करना है। उन महापुरुषों का समाज के प्रति चिंतन क्या था, राष्ट्र के प्रति चिंतन क्या था, और वो कब से रहा होगा। 80 में कुंभ था उज्जैन का। उज्जैन के कुंभ के बाद महाराजश्री इंदौर गए थे, गीता भवन में रुके थे। एक नई दुनिया अखबार आज भी निकल रहा है, पहले भी निकलता था। पूज्य महाराजश्री के सामने अखबार आया तो उसमें एक लेख में लिखा था कि हिंदुओं के अंतर्गत असहिष्णुता आ रही है। पहले हिंदू सहिष्णु था, अब असहिष्णुता आ रही है। 80 में महाराजश्री ने उसका खंडन किया था। कहीं हिंदुओं ने राष्ट्र की एकता अखंडता की आवाज उठा दी, सनातन धर्म के संरक्षण की आवाज उठा दी। उनके आवाज मात्र से आपको हिंदू असहिष्णु नजर आ रहा है, और जिन्होंने राष्ट्र के टुकड़े कर दिए वो आपको सहिष्णु नजर आ रहे हैं। पूज्य महाराजश्री ने उस पत्रिका में आए हुए लेख का खंडन किया और वो पत्र नई दुनिया में वो छपा था। और उसी चिंतन को लेकर के पूज्य महाराजश्री ने पूरे देश में संतों के बीच में एक अलख जगाई थी, ज्योति जगाई थी। सन 84 से एक उन्होंने अभियान चलाया था। देश के संविधान में विषमताएं हैं, हिंदुओं के लिए कानून अलग हैं, मुसलमानों के लिए कानून अलग हैं। अल्पसंख्यकों के नाम पर महाराजश्री के वो लेख अखबारों में छपे थे, धर्मनिरपेक्षता बनाम हिंदू धर्म की उपेक्षा। ये धर्मनिरपेक्षता क्या है, हिंदू धर्म की उपेक्षा उसके आड़ में की जा रही है। और उस समय महाराजश्री ने एक धारा के संबंध में विशेष करके, जिस पर आज भी चर्चा नहीं हो रही है, और वो है हमारे संविधान की धारा 30, जिसमें देश में रहने वाले अल्पसंख्यक के नाम पर समुदायों को
कार्य करने की स्वतंत्रता दी गई, अपने विद्यालय चलाने की, स्कूल चलाने की, कॉलेज चलाने की, अस्पताल चलाने की, सब प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था, सरकार का सहयोग उनको दिया गया। उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं, आज भी नहीं। वो मनमाने ढंग से अपना विषय, मनमाने ढंग से अपने अध्यापक, अपनी व्यवस्था वो कर सकते हैं, लेकिन ये अधिकार हिंदुओं को प्राप्त नहीं है। ये अधिकार हिंदुओं को प्राप्त नहीं। और जानते हो, अभी एक मेडिकल कॉलेज की चर्चा जो आ रही है वो क्या है? वो वही है जो धारा 30 के अंतर्गत उन्हें अधिकार प्राप्त है। वो क्या कर रहे हैं मदरसे के नाम पर? वो क्या कर रहे हैं कॉलेज के नाम पर? और क्या हो रहा है? ये महाराजा सिंह ने सन 84 में आवाज उठाई थी कि ये धारा 370 से भी खतरनाक धारा है। वो तो 370 धारा तो केवल एक प्रांत के लिए है, लेकिन ये धारा 30 जो है पूरे राष्ट्र में एक प्रकार से हर मोहल्ले को कश्मीर की सीमा में बदल देने की शक्ति ये धारा रखती है। और दिखाई पड़ता है आज समाज में है वो। उन महापुरुष का ये चिंतन था कि इस धारा पर विचार करना चाहिए, इस पर चिंतन करना चाहिए। देश में समान नागरिक संहिता होना चाहिए। हमारे एक अश्विनी उपाध्याय, आप सब जानते हैं, बहुत अच्छे एडवोकेट हैं, आवाज उठा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले अगर समाज में इस आवाज को कोई लेकर के आया था तो पूज्यपाद विरक्त शिरोमणि जी महाराज लेकर के आए थे कि समान नागरिक संहिता बननी चाहिए। सन 89 के कुंभ में 3 लाख पर्चे पूज्य महाराजा सिंह ने छपा करके बंटवाए थे कश्मीर को लेकर के। कश्मीर की धारा 370 तो अभी हटी है 19-20 में, यह हमें ठीक प्रकार से याद नहीं है, 19 है 20 है, हाँ। लेकिन वो आवाज पूज्य महाराजा सिंह ने 84 से उठाई थी। एक धारा तो हटी है, जाने ऐसी कितनी धाराएं संविधान में विसंगतियों से पूर्ण परिपूर्ण है। वो हिंदू संगठित हो, वो वामपंथियों को या देश को विखंडित करने वालों को कब अच्छा लगता है? पूज्य श्री ने हिंदू समाज को संगठित करने के लिए एक और जहां संघ का संगठन अपनी तरह से कार्य करता था, पूज्य महाराजा सिंह ने वो कार्य अपनी तरह से करना प्रारंभ किया था। संगठन के माध्यम से नहीं, स्वयं भक्तों के बीच में ये धारा महाराजा सिंह ने जागृत करना प्रारंभ किया था। और तब उसका एक विशेष स्वरूप प्रदान करने के लिए पूज्य महाराजा सिंह ने समस्त भारत के संतों को एक मंच पर लाने के लिए 100 से अधिक संप्रदाय, हमारे संतों के मध्य में बहुत मत हैं, बात एक ही कहते हैं, लेकिन अपनी गुरु परंपरा के अनुसार कहते हैं। दादू पंथ हैं, कबीर पंथ हैं, घीसा पंथ है, रामस्नेही हैं, अनेक प्रकार के हैं। पूर्व में भी है, पश्चिम में भी है, दक्षिण में भी है। 100 से अधिक संतों को एक मंच पर ला करके अखिल भारतीय संत समिति का निर्माण महाराजा श्री ने किया था। आज वो समिति कार्य कर रही है।
केवल एक कार्य नहीं, अनेक जगह पर अनेक प्रकार से उन कार्यों को महाराज श्री ने किया, लेकिन उसके बदले कुछ चाहा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं की। राम जन्मभूमि के आंदोलन में पूज्य महाराज श्री की जो भूमिका रही है उसे समग्र संघ परिवार अच्छी तरह से जानता है। एक अद्वितीय योगदान था। महाराज श्री जब इस कार्य में लगे, महात्माओं के बीच में कभी आसन लेकर के मैं नहीं चला। एक दो बार मैंने कोशिश की कि आसन लेकर के मैं चलूँगा। महाराज श्री ने कहा कि महात्मा तुम नहीं जानते हो, इन महात्माओं को संगठित ऐसे नहीं किया जा सकता है। अगर मैं आसन लेकर के चलूँगा तो ये भी कहेंगे कि आसन हमारे पास भी होना चाहिए। इसलिए संपूर्ण राम जन्मभूमि आंदोलन में 84 से पूज्य महाराज श्री ने अपने नीचे कभी आसन नहीं बिछाया। इन महात्माओं को एक मंच पर लाना है तो भाई वो हमारे अपने विचार व्यक्तिशः हैं, लेकिन संगठित कैसे किया जाए उसकी एक दिशा महाराज श्री के पास थी, एक चिंतन महाराज श्री के पास था। जो महाराज श्री के साथ में मंडली के रूप में विरक्त महात्मा चलते थे, उनका स्वाध्याय छूटा, वो टिप्पणी करते थे महाराज श्री, ये तो ऐसा लगता है कि अब तो आप राजनीति की ही चर्चा करोगे, कोई दूसरी चर्चा करोगे ही नहीं। महाराज श्री ने कहा कि देखो हमने पूरा जीवन लगा दिया है, अब जो शेष जीवन है वो तो हिंदू समाज को जागृत करने के लिए ही हमारा जीवन रहे। बड़े बड़े विद्वान महापुरुषों ने महाराज श्री के समक्ष ये विषय रखा कि आप जैसे विरक्त महापुरुष और इसमें आएंगे, ये करेंगे, कैसे होगा, क्या होगा। महाराज श्री ने कहा कि ये मेरा कर्तव्य है और मैं चाहूँगा कि आप भी हमारे साथ आए और लगें। और श्रीमद् भागवत का चतुर्थ स्कंद का एक श्लोक लेकर के महाराज श्री ने उन विद्वानों के सामने रखा। देखो ये व्यास भगवान लिख रहे हैं, कोई वेद वेदता है, विज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, और उसके रहते रहते यदि वही समाज जहां उसने जन्म लिया है वो दीनता और हीनता की ओर जा रहा है और वो उसकी उपेक्षा करता है, तो उसका वह ब्रह्म ज्ञान उसका साथ छोड़ देता है। ये श्रीमद् भागवत में लिखा है। ब्राह्मणा समदीक्षांता दीनानाम समपेक्षका स्रवते ब्रह्म तस्यापि भिन्न भांडात पयो यथा। जैसे फूटे हुए घड़े में भरा हुआ जल रुकता नहीं है, उसी प्रकार से उस ब्रह्म वेदता का वह विज्ञान भी उसका साथ छोड़ देता है जो दीनों की उपेक्षा करता है। और महाराज श्री कहते थे इस स्वतंत्र भारत में, इस स्वतंत्र देश में अगर कोई दीनता और हीनता को प्राप्त हो रहा है तो वो कोई दूसरा नहीं है, वो एक हिंदू समाज है
जिसका कोई रक्षक नहीं है। सत्ता का सहयोग जिसे प्राप्त होता है वह समाज समुन्नति को प्राप्त होता है। लेकिन इस हिंदू समाज को देश स्वतंत्र होने के बाद सत्ता का सहयोग नहीं, बल्कि हिंदुओं के मान बिंदुओं पर, हिंदुओं के संस्कृति पर बारंबार संवैधानिक कुठाराघात किए गए, संविधान का आश्रय लेकर के कुठाराघात किया गया। एक और समाज में ऊंच नीच की भावना को, विद्वेष की गाथाओं को बना बना करके परोसा गया। हमारे संस्कृति को कहीं कहीं कुरीति कह करके बताया गया। प्रथा शब्द से कहीं कहीं संबोधित किया गया। ये कुप्रथा है, ये कुरीति है, और समाज को विखंडित किया गया। समाज को संगठित कैसे किया जाए, ये उन महापुरुषों की सोच थी। एक बार श्री धाम वृंदावन में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। आप समझिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा विशाल ब्राह्मण सम्मेलन श्री धाम वृंदावन में खुले मैदान में किया गया। पूज्य महाराजा श्री से आकर के आयोजकों ने कहा कि महाराजा श्री आप अगर चलेंगे, दीपक प्रज्वलन कर देंगे, थोड़ी देर ही आप रहिए, आप चलिए। पूज्य महाराजा श्री ने उन्हें 2 टूक उत्तर दिया। देखो, अगर आपने हिंदू एकता सम्मेलन किया होता तो मैं आपके सम्मेलन में जरूर चलता, लेकिन आपने ब्राह्मण एकता सम्मेलन किया है, इसलिए मैं आपके सम्मेलन में नहीं जाऊंगा। और वो उसमें जितने शीर्षस्थ थे वो सब महाराज श्री के प्रति श्रद्धान्वित थे, लेकिन महाराज श्री ने उनके बीच में अपनी बात को रख दिया और गए नहीं। हिंदू समाज को एकत्रित कैसे किया जाए। पूज्य महाराज श्री ये बात कहा करते थे कि समाज को तोड़ कौन रहा है। ये ध्यान देने वाली बात है। ये महापुरुषों का चिंतन आपको जल्दी कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। समाज को तोड़ कौन रहा है? क्या संतों के द्वारा तोड़ा जा रहा है? धर्माचार्यों के द्वारा तोड़ा जा रहा है? शंकराचार्य के द्वारा तोड़ा जा रहा है? रामानुजाचार्य के द्वारा तोड़ा जा रहा है? किसके द्वारा समाज तोड़ा जा रहा है? सनातन धर्मी कौन समाज को तोड़ रहा है? कोई विद्वान समाज को तोड़ रहा है क्या? कोई कथावाचक समाज को तोड़ रहा है क्या? कौन तोड़ रहा है? और महाराज श्री कहते थे देश का जो संविधान है, एक और, हाँ, ये बात दूर तक जाएगी, ध्यान रखना। उन महापुरुषों का चिंतन मैं आपको सुना रहा हूं। एक और हम एकता की बात करते हैं और दूसरी ओर संविधान हमें विभक्त करता है, बांटता है।
जाति को लेकर के चर्चा होती है, कैसे माना जाए, कर्मणा जाति माना जाए। आप सब लोग यहाँ बैठे हुए, हमारे राष्ट्र चिंतक भी बैठे हुए हैं, काम करने वाले बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं। आप बुद्धिमान हैं। जन्मना जाति मानी जाए कि कर्मणा जाति मानी जाए? मैं एक बात कहता हूँ, उन महापुरुषों के चिंतन की एक सोच, एक चिंतन की धारा, एक चिनगारी दे रहा हूँ। हमारे इस देश के समग्र धर्माचार्य, शंकराचार्य से लेकर के मध्वाचार्य पर्यंत जितने भी आचार्य हैं और जितने भी इस वर्तमान में जितने भी जगत गुरु हैं, जितने भी महामंडलेश्वर हैं, वो सब मिलकर के और एक बात कहें कि हम लोग कर्मणा जाति का समर्थन करते हैं। आज से देश में कर्मणा जाति मानी जाए। बताओ क्या होगा? क्या हमारे देश का संविधान उन महापुरुषों की गई घोषणा का आदर करेगा? और सत्ता के लोलुप क्या वो महापुरुषों की उस आवाज को, उस बात को कोई महत्व देंगे? हाँ? बात कुछ समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हैं? क्या सत्ता के लोलुप, सत्ता हथियाने वाले क्या कभी उन महापुरुषों की बात को स्थान देंगे? वो तो ये कहेंगे कि नहीं नहीं साहब, ऐसा कैसे हो सकता है, हम कर्म से जाति मान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे तो अमुक साहब ने तो जन्म से जाति मानी है, इसलिए हम जन्म से जाति मानेंगे और जन्म से जाति के नाम पर जनगणना कराएंगे। क्यों भाई, जनगणना की बात हुई कि नहीं हुई? किसने नहीं की? किस पार्टी ने नहीं की? सत्ता पक्ष ने नहीं की या विपक्ष ने नहीं की या संगठन ने नहीं की? किसने ये बात नहीं की? क्यों भाई? एक ओर जहां एकता की बात है और दूसरी ओर विभाजक रेखाएं खींची गई हैं, ये क्या है? हम यत्न कर रहे हैं, साधु समाज लगा हुआ है, यत्न कर रहा है एकता का, लेकिन हमारी एकता, हमारी आवाज को कौन दबा रहा है? सोचिए आप, संत महापुरुष, कथावाचक यात्राएं निकाल रहे हैं, हिंदू एकता यात्रा, और दूसरी ओर समाज को जातियों में विभक्त करने की जो परियोजनाएं चल रही हैं, उसको कैसे एक साथ किया जाए, आत्मसात किया जाए, कैसे समझा जाए? और इसीलिए महाराज श्री ने वो आवाज उठाई थी। हमारे देश का जो संविधान है वो एकता और अखंडता के लिए एक प्रकार से चुनौती से भरा हुआ है, समाज को तोड़ने वाला है, समाज को जोड़ने वाला नहीं है। हम भले उसको सुविधा के नाम पर
या अन्य किसी नाम पर उसको जोड़ने का प्रयास करें, हमारी समरसता उस समय तेल लेने चली जाती है। जब ये आवाज़ उठती है कि नहीं नहीं, जनगणना तो होना चाहिए, हाँ, जितनी जिनकी क्या है वो नारा दिया जाता है? जिसकी जितनी संख्या बारी, हाँ, उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब सोचो हमारी एकता, है ना, हम कहें कि हम कर्मणा जाति मानेंगे, हमारी आवाज़ को कौन सुनेगा? सनातन धर्म तो वह है, हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने तो कहा है कि तुम अपने कर्म से देवत्व प्राप्त कर सकते हो, इंद्र का सिंहासन प्राप्त कर सकते हो, ब्रह्मलोक तक जा सकते हो, ब्रह्मा का पद भी आप अपने कर्म के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। अरे लोक में इस धरा पर ब्राह्मणत्व क्या माने रखता है? हमारे यहाँ तो कर्म की महिमा है। आप अपने कर्म के बल पर पुरुषार्थ करते हुए कहाँ तक जा सकते हो? सदैव स्वर्गलोक में जाकर के इंद्र के सिंहासन पर बैठने की सामर्थ्य मनुष्य के पास है। और हमारे सनातन धर्म के ऋषियों ने वो सामर्थ्य एक व्यक्ति को दी है कि आप पुरुषार्थ कीजिए, साधना कीजिए, तपस्या कीजिए, आप जो चाहो उस लोक की प्राप्ति अपने कर्म के द्वारा कर सकते हो। इस मानव जाति की क्या बात करते हो? ये हमारे यहाँ का ये संविधान, वैदिक संविधान। लेकिन आज हम उसे लागू नहीं कर सकते। जन्मना जायते शूद्रा, ये कहा तो जा रहा है, लेकिन क्या हमारा संविधान इस श्लोक पर धरातल को पर उतरने देगा? जन्म से सब शूद्र होते हैं, क्या इस वाक्य को माना जाएगा? विचार किया? हम गाते हैं इस श्लोक को, गौरव से कहते हैं जन्मना जायते शूद्र संस्काराद् द्विजोच्यते, वेद पाठी भवेद विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। हम कहते हैं इस बात को, लेकिन क्या हमारा संविधान हमारे इस ऋषियों के वाक्य को व्यवहारिक धरातल पर आने देगा? क्या है सामर्थ्य? क्या है चिंतन? क्या है सोच? पूज्यपाद विरक्त शिरोमणि महाराज श्री का एक अपना जो चिंतन था, उनकी एक धारा थी, वो एक अद्वितीय धारा थी। समाज को कैसे जोड़ा जाए, कैसे संगठित किया जाए, वह कार्य उनके द्वारा किया गया। और ध्यान रखना, उस काल में इस प्रकार का माहौल था जब महाराज श्री कार्य कर रहे थे। एक बार एक सज्जन ने आकर के महाराज श्री से कहा, दिल्ली में महाराज श्री का ऐसा व्यक्तित्व था, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, वो महाराज श्री को ये मानता था कि महाराज श्री सबसे अलग है और महाराज श्री के पास कोई भी जा सकता है, इनके ऊपर कोई लेबल नहीं चिपका हुआ है। और सब आ जाते थे और अपनी बात कहते थे, और महाराज श्री उनको बिल्कुल सीधी सादी भाषा में उत्तर देते थे। दिल्ली में एक जगह रुके हुए थे, तो नाम लेने में कोई हानि नहीं है, अभी इस समय धरा पर वो नहीं है। उनका नाम था राजेश पायलट।
गृह राज्य मंत्री थे। तो उन्होंने आकर के महाराज श्री को प्रणाम करके बैठ के और फिर कहा कि महाराज श्री, ये सब जो चल रहा है आपको शायद पता ना हो, ये सब राजनीति है। ये मंदिर के नाम पर जो कुछ हो रहा है ये राजनीति हो रही है। महाराज श्री ने कहा कि महात्मा, ऐसे ही महाराज जी बोलते थे, महात्मा मैं जानता हूं कि राजनीति हो रही है, लेकिन राजनीति एक ओर से नहीं हो रही है, राजनीति तो दोनों ओर से हो रही है। देखो, आप लोग जो राजनीति कर रहे हो वो मस्जिद के नाम पे कर रहे हो, और ये जो राजनीति कर रहे हैं वो मंदिर के नाम पर कर रहे हैं। अब तुम हमें बताओ कि हम मंदिर की ओर खड़े हो कि मस्जिद की ओर खड़े हो। पूज्य श्री ने कहा कि देखो, ये राजनीतिक विषय नहीं है राजेश जी, ये हमारे हिंदू जागरण का अभियान है। मंदिर तो बनेगा, लेकिन इस मंदिर को आगे करके हम समग्र हिंदू समाज को एक मंच पर लाना चाहते हैं और जागृति पैदा करना चाहते हैं समाज में। आप लोग तुष्टीकरण की नीति से जो मंदिर है, जो हमारा जन्मभूमि स्थान है, उसे आप मस्जिद बता करके उन्हें संतुष्ट करना चाहते हो, और हम समग्र हिंदू समाज को राम जन्मभूमि के नाम पर एकत्र करके, संगठित करके देश की में एकता और अखंडता की धारा लाना चाहते हैं। हम इससे मुकर नहीं सकते। ये महाराज श्री का चिंतन था, स्पष्ट था उनके समक्ष। कोई भी उनको कुछ आकर के कहता, महाराज श्री उसकी बात का उस प्रकार से उत्तर देते थे जैसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उनका स्वाभाविक चिंतन था इस राष्ट्र के प्रति, इस देश के प्रति। एक नहीं, अनेक विशेषताएं आंदोलन के बीच में जो महापुरुष रहे हैं, उन्होंने देखा है कि आंदोलन को कहाँ पर, किस तरह से, कौन सी गति देना है, क्या करना है। अब इस समय तत्क्षण में क्या करना है, जब कोई उपाय नहीं सूझता था, तो पूज्य महाराज श्री से ही कहा जाता था कि अब आप बताइए। बग्गा जी एक संस्मरण सुनाऊंगा, समय पूरा हो रहा है। बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और उस समय पर एक तारीख निश्चित की गई थी, 14 जनवरी से कार्य सेवा इत्यादि का कार्य चलेगा। बड़ा उत्साह था। प्रयागराज में कुंभ तो नहीं था, लेकिन वहाँ पर एक विशाल संत सम्मेलन, संतों का समाज एकत्रित किया गया है। आगे धारा आंदोलन की चलाना है। एक जैन समाज के सुप्रसिद्ध महापुरुष थे, आपने नाम सुना होगा, सुशील मुनि जी, नाम सुना होगा ना। प्रधानमंत्री जी की ओर से उनको भेजा गया कि आप जाकर के हमारा